गरीब किसान की गाय हुई चोरी। रामू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी, 2 खेत और 3 गाय थी। रामू खेती करके अपने घर का गुजारा करता था। शायद इस साल की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई, हाँ, इस बार तो घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होगा। पर ये फसल सिर्फ हमारे अपने गुजारे के लिए है। इस बार हम फसल को मंडी में नहीं बेच पाएंगे। पर अगर हम फसल को बेचेंगे नहीं तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा? बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होगा? हमारे पास 3 गाय हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा दूध बेच दूंगा तो कुछ कमाई हो जाएगी। हाँ, ये भी अच्छा है, और नहीं तो बच्चों की फीस ही निकल आएगी। ठीक है, मैं कल से ही काम शुरू कर देता हूँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते रामू, आज कैसे आना हुआ? मैडम जी, मैं दूध बेचने का काम शुरू कर रहा हूँ। मैं पूछने आया था कि आपको दूध तो नहीं खरीदना। हाँ रामू, मैं दूध तो लाती हूँ उस मोहन डायरी से, मगर इतना अच्छा दूध नहीं मिलता। दूध में मिलावट नहीं करोगे तो मैं रोज़ दूध खरीद लिया करूँगी। जी जी मैडम जी, बिल्कुल। दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होगी। खैर, फिर 1 लीटर दूध दे दो। अगर अच्छा हुआ तो कल से फिर रोज़ मंगवा लिया करूँगी। रामू, दूध बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी मिलावट नहीं थी। कल से तुम रोज़ दूध पहुँचा देना, और तुम्हें मैं महीने के शुरू में ही सारे पैसे दे दिया करूँगी। ठीक है मैडम जी। रामू के गांव में एक मुनीश नाम का व्यक्ति था। मुनीश की अपनी दूध की डायरी थी। मुनीश दूध में बहुत ही ज़्यादा मिलावट करता था। भैया, क्या फ़ायदा इतना महंगा दूध लेने का जब आप दूध में पानी ही मिलाओगे? बहन जी, 100 गाय है मेरे पास, मुझे दूध में पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं। लेना है तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। पूरे गांव में सबसे बड़ी दूध की डायरी है मेरी। देखता हूँ कहाँ मिलेगा इन लोगों को दूध। रहने तो बहन, आसपास के इलाकों में भी यहीं से दूध जाता है। किसी भी दुकान से दूध लोगी तो इसी की डेयरी का दूध मिलेगा। रामू, ये सीमा जी हैं, इन्हें भी दूध लगवाना है। क्या तुम कल से इनके लिए भी दूध ले आओगे? जी मैडम जी, बिल्कुल। कितना दूध लाना है? यार, रोज 2 लीटर दूध लाना होगा। जी मैडम जी, बिल्कुल ले आऊँगा। ठीक है, तो कल से ले आना। अरे प्रकाश, आजकल तो बहुत ही कम लोग दूध लेने आ रहे हैं। जी मालिक, पिछले 10-15 दिन से बहुत ही कम लोग दूध ले रहे हैं। सुना है हमारे गांव का रामू भी दूध बेचना शुरू कर दिया है। पर वो तो खेती बाड़ी का काम करता था ना। जी मालिक, उसके पास 3 गाय भी हैं, तभी शायद दूध बेचना शुरू कर दिया है। भैया, ढंग से दूध देना शुरू कर दो, वरना जो बचे कुचे लोग यहाँ आते हैं वो भी आना बंद कर देंगे। प्रकाश, इस रामू का तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तू ऐसा कर, उस रामू की गाय ही चोरी कर ले। ना गाय रहेंगी तो दूध कहाँ से बेचेगा? पर मालिक, चोरी करना तो गलत है ना। तो चुप कर, अगर तुझे यहाँ नौकरी करनी है तो मेरा काम करना पड़ेगा। जी जी मालिक। रात को प्रकाश कुछ आदमी लेकर आता है और उसकी तीनों गाय चोरी कर लेता है। रीना, जल्दी से उठो, हमारी तीनों गाय गायब है। अरे, ये कैसे हुआ? तीनों गाय कहाँ गई? अरे, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं दूध कैसे पहुँचाऊँगा? आप ऐसा कीजिए, पहले आसपास के खेतों में देख लीजिए, कहीं गाय छूट के भाग न गई हो। पर तीनों गाय एक साथ कैसे भाग सकती हैं? आप एक बार ढूंढ तो लीजिए, क्या पता आपको गाय मिल जाए। रामू हर जगह ढूंढता है पर उसे गाय कहीं भी नहीं मिलती। अरे, मैं तो बर्बाद हो गया, गाय कहीं भी नहीं मिली। अब मैं अपना घर का गुजारा कैसे करूँगा? आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से जल्दी जाके सरपंच जी को सब कुछ बता दीजिए, क्या पता वो हमारी कोई मदद कर सके। उसके बाद रामू सरपंच के पास चला जाता है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते रामू, कैसे आना हुआ? साहब, मेरी 3 गायें गुम हो गई हैं। मैंने हर जगह ढूंढ के देख लिया, पर कहीं नहीं मिल रही। वही मेरी आमदनी का सहारा है, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। रामू, क्या तुम्हें किसी पे शक है? किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ हो? नहीं नहीं, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मुझे तो बात करने का समय नहीं मिलता। मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी? चिंता मत करो रामू, खूंटे से छूट के कहीं घास चरने चली गई होंगी, आ जाएंगी शाम तक वापस। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं है। शायद कोई चोरी करके ले गया। अरे रामू, खूंटे से छूट के भाग गई होंगी, शाम को आ जाएंगी घर वापस। सरपंच ने भी रामू की कोई मदद नहीं की। घर वापस जाते समय रामू मुनीश की डेयरी पे पहुंचता है। घर पर दूध नहीं है। ऐसा करता हूँ, आज दूध यहीं से ले जाता हूँ। भैया, 1 लीटर दूध देना। अरे भैया, तुम यहाँ? हाँ भाई, मेरी गाय गुम हो गई है, इसलिए अब घर के लिए दूध यहीं से लेना है। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी गाय मिल जाएगी। पर जैसे ही रामू दूध लेकर वहां से निकलता है, उसकी नजर 3 गायों पे पड़ती है। हमें तो वो वहां से चुपचाप चला जाता है। सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी। क्या हुआ? मिल गई गाय? नहीं, गाय तो नहीं मिली, पर मुझे एक बात पता चली। क्या बात? मैं मुकेश की दुकान में दूध लाने गया था। उसकी सारी गाय एक रंग की थी, पर 3 गायें अलग थी। वह तीनों हमारी गाय की तरह दिख रही थी। तो आप ये कह रहे हो कि मुकेश हमारी गाय चुरा के लेके गया है? हाँ, शायद हो सकता है। उसके नौकर का भी चेहरा मुझे देखकर बदल गया था। पर वो ऐसा क्यों करेगा? हम तो उससे बात भी नहीं कर। वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं सोचता हूँ एक बार सरपंच जी को लेकर वहाँ देखा हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सरपंच जी, आप और रामू यहाँ कोई काम है क्या? हाँ मुनीश, रामू कहता है कि जो 3 गाय तुम्हारे पास है वो रामू की है। क्या तुमने रामू की गाय चोरी की है? ओ रामू, तू क्या समझता है? पास 100 गाय हैं, 100। और मैं तेरी 3 गाय चुरा के क्या करूँगा? वो मुझे नहीं पता भैया, बट ये जो 3 गाय हैं ये मेरी हैं। मुनीश, सच सच बता दो, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मुनीश सरपंच जी की धमकी से डर जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। हाँ, मैंने ही प्रकाश से इसकी तीनों गाय की चोरी करवाई थी।
पर साहब आपकी और मेरी तो कोई दुश्मनी ही नहीं है, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रामू, जब से तुमने दूध बेचना शुरू किया है मेरा धंधा तो बिल्कुल ही बंद हो गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी गाय चुरानी पड़ी। खुद तो तुम मिलावटी दूध देते हो, और अगर कोई गरीब आदमी अच्छे से काम कर रहा है तो तुम उसे भी तंग कर रहे हो। इसमें रामू की कोई गलती नहीं। जब तुम ही मिलावटी दूध दोगे तो कोई तुमसे दूध क्यों खरीदेगा? आज के बाद तो तुमसे कोई भी दूध नहीं खरीदेगा। तुम बहुत ही लालची और मक्कार आदमी हो। मुझे माफ़ कर दो रामू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुकेश की गलती से उसकी दूध की दुकान बिल्कुल ही बंद हो गई। लोगों ने उसे दूध खरीदना बंद कर दिया। रामू, आज के बाद तुम ही हम सभी के घर में दूध पहुंचाओगे। आज के बाद हम इसकी दुकान से दूध नहीं लेंगे।